दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि इस कायनात के सामने हम क्या हैं। क्या है हम इंसानों की इस कायनात के सामने हैसियत। इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा जब आप जानोगे कि कायनात कितनी बड़ी है और इस कायनात में हम किस जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि हमारी ज़मीन पर रहने वाले लोगों की तादाद लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है। लेकिन ज़मीन पर मौजूद ये सब 8 अरब लोग लॉस एंजलस जितनी जगह पर समा सकते हैं। लॉस एंजलस लगभग 1300 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़मीन की बात करें तो इसका डायमीटर यानी मोटाई या चौड़ाई लगभग 13,000 किलोमीटर है। वहीं पर चांद का डायमीटर 3,500 किलोमीटर है। हमारी ज़मीन इतनी बड़ी है कि इस पर चांद जैसे 50 सैयारे समा सकते हैं। दोस्तों, ज़रा एक बार सोच कर देखिए कि ज़मीन के सामने हम कहाँ टिकते हैं। चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी 8 सैयारे समा सकते हैं। और अगर हम अपने सूरज की बात करें तो यह सूरज हमारी ज़मीन से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूरज का डायमीटर लगभग 14 लाख किलोमीटर है। ज़मीन के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख ज़मीनें समा सकती हैं। हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सैयारे जुपिटर के अंदर हमारी धरती जैसी 1300 ज़मीनें समा सकती हैं और जुपिटर जैसे हज़ारों सैयारे सूरज के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज न सिर्फ ज़मीन बल्कि जुपिटर की औकात से भी कई गुना बड़ा है। ये तो बस एक शुरुआत है। अगर हम बात करें अपने सोलर सिस्टम की तो हमारे सोलर सिस्टम का डायमीटर यानी चौड़ाई 287 अरब किलोमीटर है। सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी करीब 4.5 अरब किलोमीटर है। ऐसे में हम अगर सूरज से लेकर नेपच्यून तक एक लाइन बनाएं तो इस लाइन में लगभग सूरज जैसे 3,000 सैयारे समा जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम के साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। और अगर हम और आगे की बात करें तो सूरज से और भी बड़े सितारे इस खिला में मौजूद हैं। ये है वेगा स्टार, जिसकी चौड़ाई 38 लाख किलोमीटर है और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 सितारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा सितारा है आर्कट्रस, जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर तक चौड़ा है। इसमें सूरज जैसे 17,000 सितारे समा जाएंगे। और इससे और आगे चलने पर कायनात में एक और बड़ा सितारा है रीगेल, जिसकी चौड़ाई 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर आर्कट्रस जैसे 50 सितारे समा जाएंगे और सूरज जैसे 4,85,000 सितारे समा जाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि सूरज भी यहाँ आकर कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। ये है बीटलजूस, जिसका फैलाव 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। इसमें रीगेल जैसे लगभग 1400 तारे समा सकते हैं और सूरज जैसे लगभग 67 करोड़ सितारे समा सकते हैं। इससे आगे हम मिलते हैं पीवाई कैनस मजोरस से, जिसका फैलाव 2 अरब किलोमीटर है। और इससे भी बड़ा तारा है यूवाई स्कूटी, जो कि लगभग 2 अरब 40 लाख किलोमीटर पर फैला हुआ है। और अब तक का सबसे बड़ा सितारा है स्टीफनसन 218, जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। यानी इस तारे के अंदर सूरज जैसे 9 अरब 83 लाख तारे समा सकते हैं। कायनात में अब तक इससे बड़ा कोई सितारा नहीं मिला है। ऐसे में हम इंसान और हमारी ज़मीन तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अब हम अगर बात करें कायनात में मौजूद इससे भी बड़ी चीज़ों की, तो हम पहुंच जाते हैं कैट्स आई नेबुला के पास। ये साइज़ में 0.5 लाइट ईयर्स बड़ी है, यानी रोशनी को भी इसको पार करने में 4 महीने 26 दिन लग सकते हैं। स्टीफनसन, जो कि सबसे बड़ा सितारा खोजा गया है, वो भी इसके अंदर लगभग 3,000 सितारे समा जाएंगे। इससे भी बड़ा है हेलिक्स नेबुला, जिसका साइज लगभग 5 लाइट ईयर्स है, यानी रोशनी को इसको पार करने में 5 साल लग सकते हैं। और इसमें स्टीफनसन जैसे 15,000 तारे रखे जा सकते हैं। इससे भी आगे है ओरियन नेबुला, जो कि 24 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। और इससे भी आगे हमें मिलता है ओमेगा सेंटोरी कंस्टेलेशन, जो कि 150 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। और अब तक जिन बड़े बड़े सितारों और जिन बड़ी बड़ी चीज़ों को हमने देखा है, उन सबको अपने अंदर समाने वाली सबसे करोड़ों गुना बड़ी ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, यानी हमारी कहकशां, जिसमें हमारी ज़मीन मौजूद है।
جو کہ 1 लाख लाइट ईयर्स तक फैली हुई है। यानी ये इतनी बड़ी है कि इसको पार करने में रोशनी को भी 1 लाख साल लग सकते हैं। और आपको बता दें कि रोशनी की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। हमारी इस कहकशां के अंदर इस तरह के 400 अरब सितारे मौजूद हैं और इतने ही सैयारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ आकर आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये कितनी बड़ी है। इसके अंदर हमारी ज़मीन ख़त्म भी हो जाए तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारा सूरज भी ख़त्म हो जाए तो भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कायनात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। इससे भी आगे चलने पर अगर हम अपनी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा की बात करें तो ये हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है। इस गैलेक्सी के अंदर 10 खरब तारे मौजूद हैं। अब तक जाने गए सबसे बड़े सितारे स्टीफनसन से इस गैलेक्सी को भर दिया जाए तो इसमें 40,000 खरब स्टीफनसन 218 जैसे सितारे समा सकते हैं। और अगर हम और आगे ज़मीन से 23 करोड़ लाइट ईयर्स दूर जाएं तो हमें एक और गैलेक्सी मिलती है, UGC 2885 गैलेक्सी, जो कि 4,63,000 लाइट ईयर्स पर फैली हुई है। ये हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है और इसमें 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं। हमारी ज़मीन से 100 करोड़ लाइट ईयर्स दूर इससे भी बड़ी गैलेक्सी है, IC 1101 गैलेक्सी, जो कि 40 लाख लाइट ईयर्स पर फैली हुई है और इसमें 1000 खरब तारे रहते हैं। इसके अंदर 30,000 से भी ज़्यादा मिल्की वे गैलेक्सीज समा सकती हैं। और अगर हम इससे आगे और देखें तो इससे भी ज़्यादा बड़ी गैलेक्सी इस कायनात में मौजूद है, जिसके सामने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी कुछ भी नहीं है। हमारी ज़मीन से 300 करोड़ लाइट ईयर्स दूर ये है एल्क्यूनियस गैलेक्सी, जो कि 1 करोड़ 60 लाख लाइट ईयर्स पर फैली हुई है। यानी रोशनी को भी इसको पार करने में 1 करोड़ 60 लाख साल लग जाएंगे। इसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज जैसी 40 लाख गैलेक्सीज समा जाएंगी। अब हम कायनात के बहुत बड़े स्केल पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की भी कोई औकात नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़ारों गैलेक्सीज मिलकर गैलेक्सीज के ग्रुप बनाते हैं, जिन्हें क्लस्टर्स कहा जाता है। और इन कक्षाओं से भरे हुए क्लस्टर्स भी आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, जिन्हें सुपर क्लस्टर कहा जाता है। जिस सुपर क्लस्टर में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी मौजूद है, इसे विर्गो सुपर क्लस्टर कहा जाता है। ये विर्गो सुपर क्लस्टर 55 मिलियन लाइट ईयर्स पर फैला हुआ है। और विर्गो सुपर क्लस्टर भी इससे भी बड़े सुपर क्लस्टर यानी कि लनाकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, जो कि खुद 250 मिलियन लाइट ईयर्स पर फैला हुआ है। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा खोजा गया जो सुपर क्लस्टर है, इसे गैलियम सुपर क्लस्टर कहा जाता है, जो कि 91 करोड़ लाइट ईयर पर फैला हुआ है। और ये लनाकिया सुपर क्लस्टर से भी 1.7 टाइम्स बड़ा है, जिसका साइज़ भी हमारी यूनिवर्स के साइज़ के सामने रेत के ज़र्रे के बराबर भी नहीं है। और हमारे यूनिवर्स में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर 10 बिलियन लाइट ईयर्स पर फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक रोशनी की स्पीड से भी सफ़र करते हैं तो आपको 10 बिलियन लाइट ईयर्स लग सकते हैं, जिसका नाम है हरक्यूलिस कोरोना बोरलीज ग्रेट वॉल। और इसके अंदर 10 अरब से भी ज़्यादा गैलेक्सीज समा सकती हैं। इस तरह के अरबों खरबों सुपर क्लस्टर जो कि नुक्तों की सूरत में नज़र आते हैं, इनसे मिलकर हमारी ये विजिबल या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनी है, जिसका साइज़ है 99 बिलियन लाइट ईयर्स। और ये तो कायनात का सिर्फ वो हिस्सा है जिसके बारे में हम इंसानात जान पाए हैं, और इसके पार क्या मौजूद है हम इंसान ये नहीं जानते। और दोस्तों, वहीं साइंस के अंदर एक मल्टीवर्स थ्योरी भी मौजूद है, जो ये कहते हैं कि हमारी इस यूनिवर्स जैसी कई और यूनिवर्स भी मौजूद हैं, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इनका साइज़ कितना बड़ा है हम नहीं जानते। हाँ, लेकिन इतना जान गए हैं कि इनको पैदा करने वाली ज़ात खुद कितनी बड़ी है, जिसकी मुट्ठी के अंदर क़यामत के रोज़ 7 आसमान होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूँगा आपसे इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।